बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 7 क्लास मैथ्स में एक्सरसाइज 4.2 है, जिसमें हम रेशो और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। रेशो के बारे में हमने 6 क्लास में भी पढ़ा था और अभी इसकी रिवीजन थोड़ी सी करते हैं। ए टर्म दैट इज़ यूज्ड टू कंपेयर टू आर मोर क्वांटिटीज़, ये एक टर्म होता है रेशो, जो कि इस्तेमाल किया जाता है मुकाबला करने के लिए दो या दो से ज़्यादा चीज़ों का ऑफ द सेम काइंड, एक ही नेचर के, एक ही किस्म के। इस कॉल्ड रेशो, इन्हें हम रेशो कहते हैं इस मवाजने को। और इस मवाजने के लिए हम सिंबल इस्तेमाल करते हैं कोलोन की टाइप का। ये रेशो है। एग्जाम्पल क्या है इसकी? अगर 3 बटन्स हो ब्लू, 2 बटन्स हो येलो और 5 बटन्स हो ग्रीन कलर, तो इनके दरमियान मुवाजना करने के लिए हम इसे इस तरह लिख सकते हैं 3:2 और रेशो 5। ये 3 ब्लू बटन जाहिर करता है, 2 येलो बटन जाहिर करता है और 5 ग्रीन बटन जाहिर करता है। तो ये है इनका कंपैरिजन। विरासत जब तकसीम की जाती है तो एक भाई को 2 हिस्से और एक बहन को 1 हिस्सा। तो ये 2:1 ये वहाँ पर इस्तेमाल होता है कि अगर कोई जायदाद छोड़ी जाए तो वो इसके हिसाब से, अगर एक बेटी हो और एक बेटा हो तो बेटे को 2 हिस्से और बेटी को 1 हिस्सा ये दिया जाता है हमारे इस्लामी कवानीन के मुताबिक। तो ये रेशो वहाँ पर भी इस्तेमाल हुई है 2:1। ये है सन और ये है डॉटर, इनका हिस्सा और इनकी कंपैरिजन। इसी तरह अगर कोई कारोबार स्टार्ट करते हैं 2 बंदे, एक ने 2 लाख रुपए लगा लिए और एक ने 1 लाख, फॉर एग्जाम्पल, साल बाद उन्हें कुछ मुनाफा होता है तो वो फिर इस रेशो से वो हिस्सा मालूम कर लेते हैं, पहले बिजनेसमैन का और दूसरे बिजनेसमैन का। इस किस्म के सवालात हम आज सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में है फाइंड द रेशो अमंग दीज क्वांटिटीज़, इन क्वांटिटीज़ के दरमियान रेशो मालूम कीजिए। ये 2 है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर 3 है, 3 भी आ सकते हैं रेशो में, यहाँ पर भी 3 है और यहाँ पर भी 3। हम पहला पार्ट करते हैं। तो गिवन में ये 444 234 ये लिख लेते हैं। इनके दरमियान हमने रेशो मालूम करनी है। रिक्वायर्ड में हम लिखते हैं टू फाइंड द रेशो। तो वो किस तरह मालूम करते हैं? हमें ये दिया गया है 444 to 234, और किस तरह हम इसका रेशो मालूम करेंगे? 2 की बजाय हम लगा लेंगे रेशो 234। इन दोनों को हम 2 पर डिवाइड कर सकते हैं। तो ये 2 पर डिवाइड होने से 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4। ये भी फिर आप 2 पर डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 1 रह गया, 4 के साथ मिलाएं तो यहाँ से बन जाएगा 14, 2 7 जा 14। इसके बाद ये दोनों 3 पर आप डिवाइड कर सकते हैं। यहाँ पर 3 पर डिवीजन स्टार्ट करें, 3 7 जा 21, 1 रह गया, 12 बन जाएगा। जब आप 1 को 2 के साथ मिलाते हैं 3 4 जा 12। यहाँ पर भी आपको 3 पर डिवाइड करना होगा, 11, 3 3 जा 9, 2 रह गया, 7 के साथ मिलाए 27, 3 9 जा 27। तो अब इन दोनों के दरमियान कोई कॉमन फैक्टर नहीं बचा, तो ये है इन दोनों के दरमियान रेशो। बाकी पार्ट्स के लिए गिवन और रिक्वायर्ड आप लिख के हम डायरेक्ट सोल्यूशन करते हैं। बी नंबर पार्ट और सी नंबर पार्ट। बी पार्ट में वो चीज़ें हैं, ये चीज़ें सेम होनी चाहिए। यहाँ पर टाइम है और हावर्स में दिया गया है, तो ये आपको याद रखना होगा कि रेशो के लिए चीज़ें सेम काइंड की होनी चाहिए। टाइम है, ये हावर्स में दिया गया है, तो ये सेम है ऑलरेडी। अगर आप इन दोनों को 2 पर डिवाइड करते हैं, साथ में हावर्स को भी 2 हावर्स इसको डिवाइड करते हैं इस साइड को, तो फिर राइट साइड को भी 2 हावर्स पर डिवाइड करना होगा। तो
तो हावर्स और हावर्स दोनों साइड से कैंसिल हो जाएंगे। 16 डिवाइड बाई 2 से आता है 8, 22 डिवाइड बाई 2, 2 11 जा, तो 8:11 इनके दरमियान रेशो है। इसके बाद तीन चीज़ें हैं हमारे पास, तो ये 2 की बजाय हम लगाएंगे रेशो और ये नंबर्स अपनी जगह पर 565 मीटर, 50 मीटर और 229 मीटर के दरमियान हमने रेशो मालूम करना है। तो ये अगर आप दोनों 5 पर डिवाइड करना चाहते हैं तो ये डिवाइड नहीं होता, तो फिर आप इन्हें डिवाइड नहीं कर सकते। एक चीज़ आप कर सकते हैं कि ये मीटर मीटर और मीटर पर डिवाइड करें तो ये मीटर कैंसिल हो जाएगा। 565 रेशो 50 रेशो 229, ये मुख्तसर नहीं होता, तो इसलिए यही इनके दरमियान रेशो है। इसके बाद बारी है पार्ट डी और पार्ट ई की। ग्राम ग्राम और ग्राम तो ये एक जैसी चीज़ें हैं, इनके दरमियान हम रेशो मालूम करेंगे। 2 की बजाय हमने लगा लिया रेशो, 2 की बजाय रेशो 56 ग्राम। तो ये तीन नंबर से अगर आप एक ही नंबर पर इसे डिवाइड करना चाहते हैं, वो बड़ा होना चाहिए ताकि दोबारा डिवीजन करने की ज़रूरत न रहे। एक लोहार की और 100 सोनार की, तो हम लोहार वाला काम करते हैं, एक ही स्टेप में सारा कुछ ख़त्म कर देते हैं। 12 ये डिवाइड हो सकता है 4 पर, और साथ में 1 ग्राम भी आप मिटा दें, तो 88 ग्राम को भी आपने फिर 4 ग्राम पर डिवाइड करना होगा। इसी तरह 56 को भी आपने डिवाइड करना है बाय 4 ग्राम। तो क्या रह जाएगा, ग्राम और ग्राम कैंसिल हो जाएंगे इन तीनों से। 12 डिवाइड बाय 4, 4 3 जा 12 रेशो 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 4 1 जा 4, 1 रह गया, 6 के साथ मिलाए 16 बन गया, 4 4 जा 16। इसके बाद ये किसी एक नंबर पर डिवाइड नहीं होते, तो इसलिए ये है इनके दरमियान रेशो। अब है बारी पार्ट नंबर ई की। 100 मिलीलीटर टू 60 मिलीलीटर टू 88 मिलीलीटर। 2 के लफ्ज़ की बजाय हम लगाएंगे रेशो, क्योंकि हमने इनका कंपैरिजन करना है। कंपैरिजन के लिए हम रेशो इस्तेमाल करते हैं। और ये 100 मिलीलीटर, 60 मिलीलीटर और 88 मिलीलीटर अपनी जगह पर, ये तीनों हम 4 मिलीलीटर पर डिवाइड कर सकते हैं। 100 मिलीलीटर को भी आपने डिवाइड करना है बाय 4 मिलीलीटर, इसको भी और इसको भी। मिलीलीटर सारों में कैंसिल हो जाएगा। 100 डिवाइड बाय 4 25, 60 डिवाइड बाय 4 15, 88 डिवाइड बाय 4 22। अब इसके बाद ये तीनों एक ही नंबर पर डिवाइड नहीं हो सकते, इसलिए हम यहीं पर इन्हें जोड़ देते हैं। ये है इनके दरमियान रेशो 25 रेशो 15 रेशो 22। If rupees 340 is divided between Sara and Sonia, अगर सारा और सोनिया के दरमियान ये रकम तकसीम की जानी हो अकॉर्डिंग टू द रेशो 3:7, 3 हिस्से सारा के और 7 हिस्से सोनिया के, अगर इस तरह तकसीम करनी हो, फाइंड द अमाउंट ईच गेट्स, हर एक का हिस्सा इस रकम में मालूम करें। तो हमें क्या दिया गया है, टोटल अमाउंट हमें दी गई है 340, सारा रेशो सोनिया, सारा और सोनिया का हिस्सा वो है 3:7। तो हमें मालूम क्या करना है, रिक्वायर्ड में हम लिखते हैं टू फाइंड द अमाउंट सारा एंड सोनिया गेट्स, सारा और सोनिया कितना रकम हासिल करते हैं इस 340 से जुदा जुदा मालूम करें। हमारे पास टोटल अमाउंट कितनी है, ये हमें दी गई है 340 रुपीस। 340 ये है टोटल अमाउंट। गिवन रेशो है 3:7 और हम इसे प्लस करेंगे तो हम लिखते हैं सम ऑफ द रेशो 3 + 7। तो ये है टोटल हिस्से हैं 10 हिस्सों में से 3 हिस्से सारा के और 7 हिस्से सोनिया के। शेयर ऑफ सारा मालूम करने के लिए हम क्या करते हैं, और शेयर ऑफ सोनिया मालूम करने के लिए, तो ये फ्रैक्शन के नीचे आपने ये सम ऑफ द रेशो लिखना है दोनों में।
इसके बाद मल्टीप्लाई में टोटल अमाउंट लिखनी है कि वो कितनी है। 340 है ये, तो यहाँ पर भी 340। अब ऊपर क्या लिखना है, सारा का इस रेशो में हिस्सा कितना है, तो ये सारा का हिस्सा है, ये सोनिया का। सारा के लिए हम लगाएंगे इस 10 के ऊपर 3 और सोनिया के लिए 7। तो अब हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे, मुख्तसर करेंगे इसे। यहाँ पर ये एक ज़ीरो कैंसिल हो जाएगा, 34 मल्टीप्लाई बाय 3 ये रह जाएगा, डिवाइड बाय 1 से फ़र्क नहीं आता। 4 3 12, 1 रह गया, 3 3 9 और 1 रह गया था, तो 10 रुपीज़ 102 ये है हिस्सा सारा का इस 340 के रकम में। और सोनिया का भी इसी तरह मालूम करेंगे, 0 0 के साथ कैंसिल, 34 मल्टीप्लाई बाय 7, 4 7 28, 2 रह गया, 3 7 21, 2 रह गया था 23। तो रुपीज़ 238 ये होगा शेयर ऑफ सोनिया। इन दोनों को आप प्लस करें 340 ही आता है, तो ये है इनके हिस्से 340 रुपीज़ में। ये है एक एग्जाम्पल। आप यहाँ पर रकम अगर ज़्यादा हो जाए या शराकतदार ज़्यादा हो जाए, सारा, सोनिया, मदीहा एट्सेट्रा, तो आप इसी तरीके के मुताबिक तीसरा और चौथा हिस्सा भी मालूम कर सकते हैं। क्वेश्चन 3 में ए प्राइज मनी ऑफ रुपीज़ 342,000 एक इनामी रकम है, इज़ डिवाइडेड अमॉन्ग 3 कॉन्टेस्टेंट्स। 3 मुकाबला करने वालों के दरमियान एक मुकाबला करने वाले को नाम दिया गया है ए, दूसरे को बी, तीसरे को सी। इस इनामी रकम को इस रेशो में इन तीनों के दरमियान तकसीम करना है। ए के हिस्से है 2, बी के हिस्से 3 और सी के 4 हिस्से हैं। तो ये टोटल हिस्से बन जाते हैं 9। 9 हिस्सों में से 2 हिस्से, हम इस रकम को 9 बराबर हिस्सों में तकसीम करेंगे। और वो किस तरह होता है, तो ये इसकी थोड़ी सी एक लंबी एग्जाम्पल है। यहाँ पर 2 बंदे थे और यहाँ पर 3। रकम वहाँ पर कम थी और यहाँ पर थोड़ी सी ज़्यादा। गिवन में ये हम लिख देते हैं टोटल अमाउंट। रेशो हमें दी गई है ए रेशो बी रेशो सी 2:3:4। हमें क्या करना है, फाइंड द शेयर ऑफ ईच। हर एक का यानी हर एक कॉन्टेस्टेंट का हमें शेयर मालूम करना है कि ए का हिस्सा इसमें से कितना होगा, इस तरह बी और सी का। हम किस तरह इस सवाल को हल करेंगे, तो ये है सॉल्यूशन पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। सॉल्यूशन में हम ये टोटल अमाउंट लिख देंगे कि वो है रुपीज़ 342,000। गिवन रेशो है 2:3:4। इसको हम प्लस करेंगे, सम इन प्लस। सम ऑफ द रेशो आप करें 2 + 3 + 4, इससे आता है 9। तो ये 9 बड़े काम की चीज़ है यहाँ पर। तो ये हम शेयर ऑफ ए, शेयर ऑफ बी और शेयर ऑफ सी मालूम करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। तो ये एक फ्रैक्शन है जिसका डिनोमिनेटर ये सम ऑफ द रेशो होगा, तो ये इस सारों में आएगा। मल्टीप्लाई बाय टोटल अमाउंट आपको लिखनी है कि वो कितनी है। टोटल अमाउंट हमें दी गई है 342,000, तो ये आपने सारों में लिखनी है। क्या लिखना है इस न्यूमरेटर में, तो ए का इस रेशो में हिस्सा कितना है ये आपको लिखना होगा यहाँ पर। तो ए का हिस्सा है 2, ये ए का हिस्सा है, ए इज़ 2, तो यहाँ पर 2। बी का हिस्सा है 3, तो यहाँ पर 3 और सी का हिस्सा है 4। अब हम यहाँ पर कुछ सिंप्लीफिकेशन करेंगे ताकि शेयर ऑफ ए मालूम हो जाए। 9 1 9 और ये आप 9 पर डिवाइड करें रफ वर्क में या कैलकुलेटर यूज़ करें, तो यहाँ से आता है 38,000, यहाँ से आता है। तो ये सारों में इसी तरह होगा 38,000। इसके ऊपर आपने लिखना है 9 1 9 और 9 मल्टीप्लाई बाय 38,000 से हमारे पास आता है 342,000। तो ये सिंप्लीफिकेशन हो गई। अब 38,000 मल्टीप्लाई बाय 2 आपने करना है शेयर ऑफ ए मालूम करने के लिए। तो यहाँ से आता है 76,000, तो ये रुपीज़ में है, रुपीज़ 76,000 शेयर ऑफ ए। शेयर ऑफ बी के लिए 38,000 मल्टीप्लाई बाय
3 आपको करना है। यहाँ से आता है ₹114,000 और 38,000 मल्टीप्लाई बाय 4 आप कर लें 152,000। तो ये है शेयर ऑफ ए, ये है शेयर ऑफ बी और ये है शेयर ऑफ सी, और यही हमें मालूम करने थे। क्वेश्चन 4 है राशिद कमाता है ₹32,000 पर मंथ, 32,000 रुपया एक महीने में। हिज मंथली एक्सपेंडिचर इज ₹24,000, उसका माहाना खर्चा है 24,000। व्हाट इज हिज सेविंग, तो वो बचत कितनी करता है, ये पहला सवाल है। फाइंड द रेशो ऑफ एक्सपेंडिचर टू सेविंग, एक्सपेंडिचर ये है, सेविंग हम यहाँ से मालूम करेंगे और फिर इनका रेशो मालूम करना है। तो ये है सवाल। अर्निंग हमें दी गई है, गिवन में हम अर्निंग लिखते हैं कि वो है ₹32,000। एक्सपेंडिचर भी दी गई है ₹24,000, 24,000 ये खर्च करता है इसमें से। सेविंग हमें मालूम करनी है, रिक्वायर्ड में पार्ट ए में सेविंग और एक्सपेंडिचर रेशो सेविंग ये हमें मालूम करना है पार्ट बी में। एक्सपेंडिचर 2 मीन रेशो, अर्निंग और माइनस एक्सपेंडिचर, तो ये है इसका सेविंग होगा। वी हैव सेविंग इज इक्वल टू ₹32,000 माइनस ₹24,000। ये आप माइनस करें, 32,000 में से 24,000 आप निकाल लें तो ये इसका सेविंग बचत मालूम हो जाएगा, वो है ₹8,000। तो ये है इसका सेविंग। ये है पार्ट ए का रिजल्ट। पार्ट नंबर बी में हम क्या करेंगे, रेशो मालूम करेंगे। इस एक्सपेंडिचर और इस सेविंग का रेशो हम मालूम करेंगे पार्ट बी में। एक्सपेंडिचर हमें दिया गया था ₹24,000 और सेविंग्स हमने मालूम कर ली है ₹8,000। तो यहाँ पर हम इसका रेशो मालूम करते हैं। रेशो के लिए इसे सिंप्लीफाई करना होगा, तो सिंप्लीफिकेशन के लिए आपने इस साइड को, दोनों साइड्स को आपने 8,000 रुपीज़ समेत डिवाइड करना है कि रुपीज़ का किस्सा भी ख़त्म हो जाए। तो दोनों साइड्स को हम 8,000 पर डिवाइड कर देते हैं। तो ये 3 ज़ीरोस दोनों साइड पर कैंसिल हो जाएंगे, रुपीज़ भी कैंसिल हो जाएंगे। 24 डिवाइड बाय 8, 8 3 ज़ा 24, 8 1 ज़ा 8, 8 1 ज़ा 8, 1 डिवाइड बाय 1 और 8 डिवाइड बाय 8 इज़ 1। 3:1 है इनके दरमियान रेशो, एक्सपेंडिचर और सेविंग के दरमियान रेशो। एक्सपेंडिचर है इसका 3 गुना और सेविंग है 1 गुना। क्वेश्चन 5 में सलीम सैलरी इंक्रीज फ्राम ₹30,000 टू ₹42,000। सलीम की तनख्वाह बढ़ गई 30,000 से 42,000। ओल्ड सैलरी ये हम लिख लेते हैं, ये है ₹30,000। अब जब इंक्रीज हो गई है तो वो बन गई है 42,000। फाइंड द रेशो, रेशो हमें मालूम करना है तो हम रिक्वायर्ड में लिखते हैं टू फाइंड रेशो, 2 किस्म का रेशो, ओल्ड सैलरी टू न्यू सैलरी, ओल्ड सैलरी रेशो न्यू सैलरी। और पार्ट 2 में इंक्रीज इन सैलरी टू न्यू सैलरी। तो ये हमने 2 किस्म के रेशो यहाँ पर मालूम करने हैं। सोल्यूशन में हम पार्ट नंबर 1 अभी करते हैं। ओल्ड सैलरी के हम नीचे लिख लेते हैं, ओल्ड सैलरी जो है ₹30,000 और न्यू सैलरी के नीचे हम लिख लेते हैं न्यू सैलरी जो कि है 42,000। इनके दरमियान रेशो मालूम करनी है तो ये हमें सिंप्लीफाई करना होगा। सिंप्लीफिकेशन के लिए आपको इस ऐसे नंबर पर डिवाइड करना होगा जो कि इनके दरमियान कॉमन हो और सबसे बड़ा हो। HCF की हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर है 6,000। अगर आप इस 2 साइड्स को 6,000 पर डिवाइड करें, दोनों साइड को अगर आप 6,000 पर डिवाइड करें साथ में इस रुपीज़ को भी, तो रुपीज़ कैंसिल हो जाएंगे, 3 ज़ीरोज़ भी इनके साथ कैंसिल हो जाएंगी। 30 डिवाइड बाय 6, 30 डिवाइड बाय 6 से आता है 5, 6 5 ज़ा 30, 6 7 ज़ा से आता है 42। 5:7 इस
ओल्ड सैलरी और न्यू सैलरी के दरमियान रेशो है। अब पार्ट 2 में इंक्रीज़ इन सैलरी, ये कितनी आई है इंक्रीज़, 30,000 से 42,000। तो ये हम पहले मालूम करेंगे कि 12,000 इसकी सैलरी में इंक्रीज़ आया है। फिर इसके बाद रेशो में 12,000, रेशो न्यू सैलरी 42,000, और इसको भी हम सिंप्लीफाई कर देंगे। तो इंक्रीज़ इन सैलरी ये हमें ऑब्वियसली पता चलता है कि 30,000 से 42,000 बनने के दौरान इंक्रीज़ हुई है 12,000 ये सैलरी। तो ये है इंक्रीज़ इन सैलरी। अब हम इनके दरमियान रेशो मालूम कर सकते हैं। नाउ इंक्रीज़ इन सैलरी रेशो न्यू सैलरी। तो इंक्रीज़ इन सैलरी हमने लिख लिया है 12,000, ये है इंक्रीज़ इन सैलरी, रेशो न्यू सैलरी है 42,000, 42,000। तो इन दोनों को अब आपने अगेन इस ऐसे नंबर पर डिवाइड करना है कि दोबारा डिवाइड न करना पड़े। वही 6,000 है। दोनों साइड्स को आप ₹6,000 से डिवाइड कर देंगे। तो ये 3 ज़ीरोज़ दोनों साइड्स पर कैंसिल हो जाएंगे, रुपीज़ भी कैंसिल हो जाएंगे। 12 डिवाइड बाय 6, 2 6 ज़ा 12, 6 7 ज़ा से आता है 42, 2:7। ये है इंक्रीज़ इन सैलरी और न्यू सैलरी के दरमियान रेशो। तो ये हमने दो किस्म के रेशो मालूम कर लिए हैं, ओल्ड सैलरी और न्यू सैलरी के दरमियान, इंक्रीज़ इन सैलरी और न्यू सैलरी के दरमियान। और यही हमारे इस सवाल के मेन रिक्वायरमेंट्स थे। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। रेशो और इससे रिलेटेड सवालात के अंडरस्टैंडिंग में कमिंग वीडियोस में हम इंशाअल्लाह इस बुक की मज़ीद एक्सरसाइज सॉल्व करने की कोशिश करेंगे।